ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जनता की 5 सूत्री मांगों को लेकर ओबीसी महासभा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र कैराना समाधान पदयात्रा करने जा रहे हैं। मुख्यतः ग्वालियर से इटावा सड़क मार्ग को 6 लेन हाईवे बनाने की मांग। हाईवे पर जितनी दुर्घटनाएं हो रही है, लोगों की मौत हुई है, सरकार उन्हें मुआवजा दे। ग्वालियर चंबल में भी शराबबंदी की जाए, किसानों का कर्जा माफ किया जाए। देखिए खास रिपोर्ट। मैं आप सभी मीडिया जगत के साथियों को बताना चाहूँगा कि ये समाधान पदयात्रा जिसका नाम हमने दिया है वो ग्वालियर अंचल चंबल की समस्याओं के निराकरण के लिए इसका समाधान पदयात्रा नाम दिया है हमने। और ये यात्रा की 5 प्रमुख मांगें हैं। पहली मांग है ये जो ग्वालियर इटावा नेशनल हाईवे 719 है, इसको 6 लेन हाईवे का निर्माण होना चाहिए। दूसरी मांग है इस हाईवे पर अभी तक पिछले 3 साल में जितने दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें लोगों की जानें गई हैं या गंभीर रूप से घायल हैं, उनको सरकार उचित मुआवजा राशि प्रदान करे। तीसरी मांग है जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उज्जैन और मालवा के तमाम जिलों में शराबबंदी की घोषणा की गई है, उस प्रकार ग्वालियर चंबल अंचल में भी शराबबंदी की घोषणा की जाए। चौथी मांग है किसानों पर जो सोसाइटियों का कर्जा है, खाद का है, बीज का है, कृषि संबंधित जो भी कर्जा है वो सरकार माफ करे। और 5वीं मांग है कि सरकार ने युवाओं को जो सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर योजना चला रखी है। पहले सरकार में स्थायी रूप से सेना में भर्ती होते थे नौजवान युवा साथी, तो हमारे ग्वालियर चंबल अंचल के ज्यादातर साथी सेनाओं में भर्ती होते हैं, पुलिस में भर्ती होते हैं, फोर्स में भर्ती होते हैं। ये अग्निवीर जब से योजना चली है तब से इस क्षेत्र का युवा बहुत ही बेरोजगार और बहुत ही अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो हमारी मांग है कि उसे स्थायी रूप से सेना में भर्ती प्रक्रिया पुनः चालू की जाए और उसके लिए रोजगार के साधन सरकार उपलब्ध कितने किलोमीटर की यात्रा है, कहां से कहां तक रहेगी? ये यात्रा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जहां सीमा है, जिसे हम चंबल पुल कहते हैं, इस पुल से ये यात्रा प्रारंभ होगी। और ये यात्रा चंबल पुल से प्रारंभ होकर के फूक के रास्ते भिंड से महगांव से गौहद से मालनपुर से ग्वालियर पहुंचेगी। और ग्वालियर से फिर ये एबी रोड जिसे हम बोलते हैं, आगरा बॉम्बे रोड, ये मुरैना के रास्ते धौलपुर, मुरैना और राजस्थान में प्रवेश करेगी। राजस्थान के बाद ये हरियाणा प्रदेश में प्रवेश करेगी। और ये हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री माननीय नितिन गडकरी साहब के आवास तक अशोका रोड दिल्ली पे जाके इसका समापन होगा। और ये समापन तभी होगा जब नेशनल हाईवे क्रमांक 719 का निर्माण का प्रक्रिया या तो प्रारंभ होगी या हमको उसका स्वीकृति पत्र हाथ में मिलेगा या हमको मंत्री। बिल्कुल समाधान यात्रा में ये यात्रा क्षेत्र की जनता जनार्दन की यात्रा है, ना ये किसी राजनीतिक पार्टी की यात्रा है, ना ही राजनीतिक लोगों की यात्रा है। ये यात्रा समाज सेवियों की है, क्षेत्र की जनता जनार्दन की है, युवाओं की है, किसान की है। ये सर्वसाधारण की यात्रा है। इसमें जहां जहां से हम गुजरेंगे और जहां जहां क्षेत्र के विकास के लिए जो जनप्रतिनिधि जिम्मेदार लोग हैं, उनको इस यात्रा में ज्ञापन भी दिए जाएंगे और उन्हें गुलदस्ता दे करके सप्रेम उनसे पूछा भी जाएगा कि आदरणीय आपकी क्या जिम्मेदारी थी जो क्षेत्र का जनसाधारण को रोडों पर उतर के ये यात्रा 600 किलोमीटर की पदयात्रा करनी पड़ रही है। उनसे सवाल जरूर करेंगे, जनता जनार्दन भी करेगी और हमारे मीडिया जगत की यात्रा आने वाली 27 फरवरी, कहना चाहूँगा परसों 27 फरवरी को हमारे आज़ादी के महानायक पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी का शहीदी दिवस भी है। और हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन ने निर्णय लिया है कि जिस प्रकार देश को आज़ाद कराने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़े, उसी प्रकार हम जो दुर्घटना में मौतें हो रही हैं उन मौतों को रोकने के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए हम एक नई लड़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे क्षेत्र का विकास में आपकी इस पद यात्रा में लगभग कितने लोग शामिल होंगे? इस यात्रा में अभी जो जनता का समर्थन